वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही लाइक जरूर करें। बिलासपुर में जल्द दौड़ेगी 50 आधुनिक एसी ई बसें, रूट तय करने में जनता की होगी भागीदारी। बिलासपुर शहर की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था जल्द ही पूरी तरह आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल होने वाली है। प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत बिलासपुर को मिलने वाली 50 एयर कंडीशनड ई बसों के संचालन की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। खास बात यह है कि इन बसों के रूट तय करने में आम नागरिकों को भी भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। जिला अर्बन पब्लिक सोसाइटी सर्विस ने लोगों से सुझाव मांगे हैं ताकि बसों का संचालन शहर के वास्तविक जरूरतों के अनुरूप किया जा सके। दरअसल प्रशासन का मानना है कि लोगों की राय के आधार पर तैयार किए गए रूट से अधिक यात्रियों को सुविधा मिलेगी और सार्वजनिक परिवहन का बेहतर उपयोग हो सके। सारंगढ़ की कुलदीप पटेल को राष्ट्रपति करेगी सम्मानित। 15 अगस्त को मिलेट्स उत्पादन मॉडल के लिए मिलेगा राष्ट्रीय सम्मान। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के ग्राम परसाडीह के प्रगतिशील किसान कुलदीप पटेल को स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मानित करेंगी। उन्हें श्री अन्न की खेती वैज्ञानिक तरीके से प्रोसेसिंग और किसान से उपभोक्ता तक मॉडल को सफल बनाने के लिए ये राष्ट्रीय सम्मान दिया जाएगा। कुलदीप पटेल को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित प्रतिष्ठित एट होम स्वागत समारोह में शामिल होने के लिए विशेष निमंत्रण मिला है। सीजी में 15 अगस्त से 26 जनवरी तक हर गांव में मुक्तिधाम और बालिकाओं के लिए स्कूलों में बनेगा शौचालय। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महानदी भवन नवा रायपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन बीबीजी राम जी के अंतर्गत राज्यव्यापी मेरी बेटा मेरे अभियान के शुभारंभ किया गया। उन्होंने घोषणा की कि 15 अगस्त 2026 से 26 जनवरी 2027 तक चलने वाले इस विशेष महाअभियान के दौरान प्रदेश के प्रत्येक गाँव में मुक्तिधाम एवं प्रतीक्षालय का निर्माण सुनिश्चित किया जाएगा तथा ग्रामीण क्षेत्रों के सभी शासकीय विद्यालयों में बालिकाओं के लिए शौचालय का निर्माण कराया जाएगा। रायगढ़ में निकली गेस्ट टीचर भर्ती। 12 अगस्त को वॉक इन इंटरव्यू देकर पाए नौकरी का मौका। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय छर्राटागढ़ में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी के लिए 12 अगस्त को वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। ये भर्ती पूरी तरह संविदा आधार पर होगी। विद्यालय प्रबंधन के अनुसार पीसीटी भूगोल, पीसीटी अंग्रेजी और ऑटोमोटिव लैब कौशल शिक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाएगी। उम्मीदवारों को अंग्रेजी माध्यम में अध्यापन का अनुभव होना चाहिए तथा निर्धारित योग्यता के साथ तय समय पर साक्षात्कार में शामिल होना होगा। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। कार्यरत शिक्षकों को 31 अगस्त 2028 तक पास करना होगा। टीईटी नौकरी और पदोन्नति पर पड़ सकता है असर। दरअसल कार्यरत शिक्षकों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 31 अगस्त 2028 तक की समय सीमा निर्धारित की गई है। छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष राजेश चटर्जी ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को टीईटी परीक्षा आयोजित करने का आदेश दिया है। निर्धारित समय सीमा तक टीईटी पास नहीं करने वाले शिक्षकों की नौकरी पर और पदोन्नति पर असर पड़ने की शंका जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ की 2 बेटियां भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम में शामिल। छत्तीसगढ़ के खेल जगत के लिए एक बड़ी उपलब्धि सामने आई है। प्रदेश की 2 होनहार हॉकी खिलाड़ियां गीता यादव और मधु सिद्धार का चयन भारतीय यूनियन महिला हॉकी टीम में हुआ। दोनों खिलाड़ी अब चीन के मौके में 30 अगस्त से 13 कप हॉकी टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। बिलासपुर स्थित खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में प्रशिक्षण ले रही गीता यादव और मधु सिद्धार के चयन पर प्रदेश में खुशी का माहौल। उप मुख्यमंत्री एवं खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरुण साहब ने दोनों खिलाड़ियों से वीडियो कॉल के माध्यम से बातचीत कर उन्हें भारतीय टीम के चयन के लिए बधाई दी। साइकिल के पहियों पर दौड़ेंगे अब बेटियों के सपने। निःशुल्क वितरण से शिक्षा के सफर को मिला नया सहारा। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित निःशुल्क सरस्वती साइकिल योजना के तहत गुरुवार को स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी विद्यालय गरियाबंद में कक्षा 9 के 27 छात्राओं को निःशुल्क साइकिल का वितरण किया गया। योजना का उद्देश्य दूर दराज के क्षेत्रों में आने वाली छात्राओं को विद्यालय आने जाने में सुविधा उपलब्ध कराना तथा ड्रॉप आउट की समस्या को कम करना है। साइकिल मिलने से दूरस्थ क्षेत्रों की बेटियों को नियमित रूप से विद्यालय आने में सुविधा होगी, जिससे उनकी शिक्षा बाधित नहीं होगी। जांजगीर में बाहरी मजदूरों का पुलिस वेरिफिकेशन। 5 टीमों ने 130 संदिग्धों से की पूछताछ। जांजगीर चांपा जिले में कानून व्यवस्था मजबूत करने और अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए कोतवाली पुलिस ने विशेष सत्यापन अभियान चलाया। 50 पुलिसकर्मियों की 5 टीमों ने दूसरे राज्यों से आए मजदूरों और संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की। अभियान के दौरान 130 लोगों को कंट्रोल रूम लाकर उनके दस्तावेज का सत्यापन किया गया और फिंगरप्रिंट भी लिए गए। पुलिस की टीमों ने बनारी, पुटपुरा, तलाई और धनवा गाँव में किराए के मकानों में रह रहे बाहरी मजदूरों का सत्यापन किया।
इसके अलावा इंडस्ट्रियल एरिया और रेलवे स्टेशन के आसपास काम कर रहे करीब 150 मजदूरों के पहचान संबंधी दस्तावेज की भी गहन जांच की गई। अंबिकापुर में होगा छत्तीसगढ़ प्रांतीय अग्रवाल संगठन का अधिवेशन। छत्तीसगढ़ प्रांतीय अग्रवाल संगठन का वार्षिक दिवसीय प्रांतीय अधिवेशन एवं दशम अग्र अलंकरण समारोह 2026 आगामी 19 एवं 20 सितंबर को अंबिकापुर में आयोजित किया जाएगा। इस विराट आयोजन का संयुक्त आतिथ्य अग्रवाल सभी सभा अंबिकापुर एवं सरगुजा संभागीय अग्रवाल महासभा द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रदेश भर से लगभग 500 से अधिक प्रतिनिधियों, विभिन्न अग्रवाल सभाओं के अध्यक्ष, महामंत्री, महिला एवं युवा प्रकोष्ठों के पदाधिकारी, समाज के वरिष्ठ जनों एवं प्रबुद्ध नागरिकों के स्वाभाविक संभागिता प्रस्तावित है। दरअसल छत्तीसगढ़ प्रांतीय अग्रवाल संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर अशोक अग्रवाल ने बताया कि 19 सितंबर को आयोजित होने वाले प्रांतीय अधिवेशन केवल एक औपचारिक बैठक नहीं बल्कि पूरे अग्रवाल समाज का विचार महाकुंभ होगा। स्कूली बच्चों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब पढ़ाई होगी और आसान। SCIRT तैयार कर रहा ऑडियो बुक। छत्तीसगढ़ में स्कूली शिक्षा को डिजिटल और अधिक समावेशी बनाने की दिशा में एक नई पहल शुरू की गई है। राज्य में पहली बार विद्यार्थियों के लिए ऑडियो बुक तैयार की जा रही है। अब छात्र छात्राएं केवल किताब पढ़कर और वीडियो देखकर ही नहीं बल्कि सुनकर भी पढ़ाई कर सकेंगे। इस पहल का उद्देश्य पढ़ाई को अधिक सरल, रोचक और सभी विद्यार्थियों के लिए सुलभ बनाना है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने इसकी शुरुआत कक्षा 6वीं हिंदी विषय की ऑडियो बुक तैयार करके कर दी है। इसके साथ ही कक्षा 7वीं के ऑडियो कंटेंट की एडिटिंग अंतिम चरण में है, जिसे अगले 2-3 दिनों में जारी किए जाने की तैयारी। 111 इस्तीफों के बाद डोंगरगढ़ में बीजेपी का बड़ा एक्शन, मंडल इकाई की भंग। डोंगरगढ़ भाजपा में लंबे समय से चल रहे संगठनात्मक विवाद के बीच प्रदेश नेतृत्व ने बड़ा कदम उठाया है। भाजपा ने डोंगरगढ़ मंडल इकाई को भंग कर दिया। इसके साथ ही 5 कार्यकर्ताओं को पार्टी से निष्कासित करने का निर्णय लिया है। इस कार्यवाही के बाद जिले की राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। पार्टी सूत्रों के अनुसार डोंगरगढ़ भाजपा मंडल का जल्द ही नए सिरे से गठन किया जाएगा। माना जा रहा है कि नए संगठन में नए चेहरों की जिम्मेदारी देकर पार्टी अंदरूनी असंतोष को खत्म करने और संगठन को मजबूत करने की कोशिश करेगी। रेल यात्रियों को बड़ी राहत, अब घर बैठे करें अतिरिक्त लगेज की ऑनलाइन बुकिंग। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त सामान ले जाने की प्रक्रिया को पहले से कहीं अधिक आसान बना दिया। अब कंफर्म टिकट वाली यात्रा से यात्री पहले ही ऑनलाइन माध्यम से अपने अतिरिक्त लगेज की बुकिंग कर सकेंगे। नई व्यवस्था के लागू होने के बाद पार्सल कार्यालय जाकर लगेज बुक कराने की झंझट काफी हद तक खत्म हो जाएगी। रेलवे का मानना है कि इसमें यात्रियों का समय बचेगा और लंबी दूरी का अधिक सुविधाजनक और तनाव मुक्त होगी। छत्तीसगढ़ में फिर मेहरबान हुआ मॉनसून, 3 दिन तक बारिश का अलर्ट। छत्तीसगढ़ में मॉनसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 3 दिनों तक व्यापक बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी। विशेष रूप से गरज चमक के साथ छत्तीसगढ़ के कई क्षेत्रों में भारी वर्षा और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई गई। इसे देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार प्रदेश में सक्रिय मानसूनी सिस्टम के कारण अधिकांश जिलों में बादलों की आवाजाही लगातार बनी रहेगी। कई स्थानों पर तेज बारिश के साथ बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। अवैध धर्मांतरण करने वालों का थर-थर कांपेगा कलेजा, धर्म स्वतंत्र कानून लागू होने पर बोले गृह मंत्री विजय शर्मा। छत्तीसगढ़ में धर्म स्वतंत्र कानून अब पूरी तरह प्रभावी हो गया है। राज्य सरकार ने इस कानून के नियम, प्रक्रिया और प्रावधानों की अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित कर दी। राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही ये कानून पूरे प्रदेश में लागू हो गया है। अब धर्म परिवर्तन से जुड़े मामलों में निर्धारित नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी और अवैध धर्मांतरण के मामलों में कानून के तहत सख्त प्रावधान लागू होंगे। राज्य सरकार का कहना है कि इस कानून का उद्देश्य धर्म परिवर्तन से जुड़ी प्रक्रिया को स्पष्ट, पारदर्शी और कानूनी दायरे में लाना है। बलौदा बाजार में घर घर पहुंचेगी पाइपलाइन से रसोई गैस। महानगरों की तर्ज पर अब बलौदा बाजार भाटापारा जिले के निवासियों को भी रसोई गैस सिलेंडरों की झंझट से मुक्ति मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशा के अनुरूप जिला प्रशासन द्वारा सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के तहत पाइपलाइन बिछाने का कार्य तेजी से शुरू कर दिया गया है। आने वाले दिनों में जिले वासियों को सीधे पाइपलाइन के जरिए सुरक्षित और निर्बाध प्राकृतिक गैस की आपूर्ति मिलेगी। भिलाई टाउनशिप में महंगी होगी बिजली, बीएसपी के दर वृद्धि प्रस्ताव पर 21 अगस्त को सुनवाई। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से धीरे धीरे पीछे हटने के बाद अब भिलाई इस्पात संयंत्र बिजली वितरण कंपनी से भी हाथ खींचने की तैयारी में है। बीएसपी ने भिलाई टाउनशिप क्षेत्र में बिजली दरों में वृद्धि का प्रस्ताव छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया है। प्रस्ताव पर 21 अगस्त को दोपहर 3 बजे आयोग कार्यालय में सुनवाई होगी। यदि प्रस्ताव मंजूर होता है तो टाउनशिप के करीब 35,000 आवासों और 8,000 से अधिक दुकानों पर अगले 3 वर्षों तक बढ़ी हुई बिजली दरों का असर पड़ेगा। अवैध निर्माण प्लॉटिंग पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज 10 पार्षद, 1 सप्ताह का दिया अल्टीमेटम। नगर पालिका परिषद आरंग में सत्ताधारी भाजपा के ही पार्षद अब नगर पालिका की कार्यप्रणाली को लेकर मुखर हो गए हैं। शहर में कथित अवैध निर्माण और अवैध
प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से नाराज भाजपा के 10 पार्षदों ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी को पत्र सौंपकर मोर्चा खोल दिया है। पार्षदों ने 1 सप्ताह के भीतर कार्रवाई नहीं होने पर नगर पालिका परिसर में छत्तीसगढ़ मातारी की प्रतिमा के नीचे धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। खास बात यह है कि नगर पालिका में भाजपा सत्ता में है, इसके बावजूद पार्टी के पार्षदों को ही नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ धरना देने की चेतावनी देनी पड़ रही है। बरसात में गढ़ा गजराज का कहर, धर्मजयगढ़ वन मंडल में 124 हाथियों का डेरा। जिले में मानसून की शुरुआत के साथ ही जंगली हाथियों का आतंक बढ़ने लगा है। भोजन की तलाश में जंगल से निकलकर गांव की ओर पहुंच रहे हाथियों ने महज 3 दिनों के भीतर धर्मजयगढ़ वन मंडल में 6 मकानों, 1 झोपड़ी, 1 अहाता और 1 ट्रैक्टर को नुकसान पहुंचाया। साथ ही 83 किसानों की फसलों को भी रौंद डाला। वन विभाग की टीम प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे कर नुकसान का आंकलन करने और नियमानुसार मुआवजा प्रक्रिया आगे बढ़ाने में जुटी है। वन विभाग के अनुसार वर्तमान में धर्मजयगढ़ वन मंडल में कुल 124 हाथी अलग अलग दलों में विचरण कर रहे हैं। इनमें से 35 नर, 57 मादा और 32 शावक शामिल हैं।